दोपहर से सारा आप कवर कर रहे हो। वार्ता का न्योता दिया था सरकार ने, सरकार के ना मंत्री पहुंचे, ना सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी पहुंचे, छुट्टी का बहाना बना के और 3 घंटे गुमराह करवा के जैसे प्रतिनिधिमंडल गया था, सिर्फ हेल्थ सेक्रेटरी ने बात की। हेल्थ सेक्रेटरी जीरो से स्टार्ट करके बात कर रहे थे, जिसका कोई मतलब नहीं। सीएचए अभी आर और पार की लड़ाई लड़ने के मूड में जो आए हैं, पिछले 6 महीने से पूरा प्रदेश जानता है किस तरीके से 3 महीने शहीद स्मारक पर लोकतांत्रिक तरीके से धरने पे बैठे, अनशन किया, लाठियां खाई और फिर रातों रात जो है वो खदेड़ दिया गया। पर जितना सरकार इस आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है, उससे तेज रफ्तार से आंदोलन वापस उभर के है। हजारों हजार की तादाद में हमारी बहनें, हमारे नौजवान साथी अपने हकों के लिए आज सड़क पे उतरे। चूँकि हम अहिंसात्मक रूप से इस आंदोलन को लड़ना जानते हैं, इसलिए हम सड़क पे धरना देने के बजाय और राष्ट्रीय राजमार्ग को बाधित ना करते हुए अभी हम लोग यहाँ इस फार्म हाउस पे हैं। चूँकि कल तक का समय है, आज वर्किंग डे ऑफ होने की वजह से सारी बातें हो नहीं पाई। यदि कल कोई सकारात्मक बात नहीं हो पाती है तो जिस आर पार के मूड में हम लोग आए हैं, सीएचए के सारे भाई आए हैं, चूँकि हम तो इनके समर्थन में हैं, हम समर्थन में थे, समर्थन में हैं और समर्थन में रहेंगे। सरकार ने जिस तरीके से कोरोना काल में जैसे आम को चूस के गुठली को फेंक दिया जाता है, वैसे सीएचए को फेंक दिया। इनके जीने और मरने का सवाल है। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे हैं जो सुसाइड करने के कगार पे पहुंच गए। ऐसी स्थिति में सरकार की जो नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, वो सरकार सारी संवेदनहीनताओं को ताक पे रख के दिल्ली में जाके और रोजगार की बात करती है। और राजस्थान में जिस तरीके के हालात इन्होंने पैदा कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस की बात करने वाले आज बैड गवर्नेंस के सबसे बड़े इस देश में उदाहरण बनते जा रहे हैं। सरकार डरती कभी दिल्ली भाग रही है, कभी गुजरात भाग रही है। सीएचए उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। आज सीएम हाउस घेराव का कार्यक्रम था, चूँकि वर्किंग डे नहीं है, बड़े लोगों के आश्वासन पे आदरणीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हमारे बीच में हैं। हम सारे लोग अनुशासित लोग हैं और लोकतांत्रिक तरीके से इस आंदोलन को लड़ रहे हैं, पर पीछे नहीं हटेंगे। जितना सरकार ने दबाया है उससे तेज रफ्तार से उभर के आएंगे। 6 महीने हमारे भाइयों का जो संघर्ष है वो जाया नहीं जाने देंगे। इनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जब कन्हैयालाल का मामला पूरे प्रदेश में चल रहा था और सरकार ने नेट बंद कर दिए, नेटबंदी की आड़ में सरकार ने सरकारी गुंडों का उपयोग करते हुए रात को जो खदेड़ा, उसका बदला लेने के लिए, और जो आक्रोश है, जो नौकरी देने की जो बात की थी, जो संविदा के कैडर में शामिल करने की बात कही थी, जो एक्सटेंशन की बात थी, वो सारी चीज़ें धरी रह गई। कोई बात करने को तैयार नहीं है। सरकार का चिकित्सा मंत्री क्या बयान दे देता है, फाइनेंस सेक्रेटरी क्या बयान दे देता है, हेल्थ सेक्रेटरी अलग बयान दे देता है। एमएलए बहुत सारे धरने में आके गए, कह रहे हैं सरकार से बात करेंगे, पर एमएलए भी सारे के सारे बंद कमरे में अलग बात करते हैं, सड़क पे अलग बात करते हैं। उन सारे नेताओं का धन्यवाद देना चाहते हैं। कई कांग्रेस के नेता भी इस धरने के समर्थन में आए, बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के और विभिन्न दलों के जो नेता आए हैं, उन सबका धन्यवाद। हम सारे लोग गैर राजनीतिक रूप से सीएचए के आंदोलन में इनके साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। दूसरी बात आपके माध्यम से मैं और बताना चाहता हूँ, सरकार तक ये बात पहुँचे, सरकार इसको हल्के में ना ले। सरकार की ये मंशा है कि पहले जिस तरीके से 90 दिन के धरने के बाद जैसे खदेड़ा गया, वैसे यहाँ से खदेड़ दे और बाहर पुलिस के सरकारी गुंडों का पहरा लगा के हमारी बहनों को और भाइयों को अंदर ये लोग बंद कर देंगे। इनकी जो मंशा है वो मंशा कामयाब नहीं होने देंगे। हम गांधी जी के देश में रहते हैं, पर भगत सिंह बनते भी हमें देर नहीं लगेगी। उसकी सारी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाने की, मेंटेन करने की पुलिस की और सरकार की है। क्योंकि अब सरकार की सारी पराकाष्ठाएं पार होती जा रही हैं। सीएचए का अब इम्तिहान ना ले, अब आर और पार की लड़ाई के मूड में सीएचए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई जनहानि हो और सरकार की पूरे देश में वापस थूथू हो। सरकार को बैकफुट पे आना चाहिए और सीएचए के समर्थन में कोई संवेदनशील फैसला करना चाहिए। जिसके पक्ष में काम करेगी, नौजवान सारा बहुत बारीकी से एनालिसिस कर रहा है। प्रदेश का नौजवान भोला नहीं है, चाहे सीएचए हो, चाहे और बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे मझला व्यापारी हो, चाहे सारे तबके हों। जो तबका सरकार से ये उम्मीद करके 2018 में वोट देके आया था कि सरकार बनने के बाद सरकार के घोषणा पत्र में चाहे संविदा कर्मियों को स्थायी करने की बात हो, चाहे 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे हेल्थ सिस्टम सुधारने की बात हो, चाहे यहाँ राजस्थान में कानून का इकबाल बुलंद करने की बात हो, सरकार हर मोर्चे पे फैल रही है और बहुत बारीकी से पूरे प्रदेश का नौजवान इसको एनालिसिस कर रहा है। मैं ये तो नहीं कह रहा किसको देंगे किसको नहीं देंगे, पर जो सरकार नौजवानों के हित में, प्रत्येक तबके के हित में, जो वंचित तबका उसके हित में काम करेगी, उसको फ़ायदा मिलेगा। और मुझे नहीं लगता कि वर्तमान जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इन सारे वर्गों के हितों में काम कर रही है। और जो हितों की लड़ाई लड़ेंगे जो राजनीतिक दल, बहुत सारे राजनीतिक दल यहाँ क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय पार्टियाँ, जो उनके हितों की बात करेगा प्रदेश का नौजवान उनके साथ जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं। ये कोई कमिटमेंट तो है नहीं कि हम किसी के साथ जाएं ना जाएं, पर सरकार और विपक्ष में बैठे हुए लोग जो नौजवानों के साथ खड़े, प्रदेश का नौजवान, मेरा मानना है कि उनके लिए खड़ा मिलेगा देश में।